चलिए तो हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो आपसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो देखिए जरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, y डबल डैश माइनस 4y डैश एन प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू 2 ऑफ t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डी स्क्वायर वाई माइनस 4 डी इंटू वाई, है ना, एन प्लस 3 ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, 2t माइनस 3t स्क्वायर। देखिए आपका ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। यदि मैं आपको बता दूं कि जी ऑफ एक्स अभी आपका कैसा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कैसा है, देखिए 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो 2t माइनस 3t स्क्वायर कैसा फंक्शन है आपका, ये जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, जी ऑफ एक्स कैसा है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमें पता है कि जब जी ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो उस केस में हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। अभी आपने देखा था एग्जांपल इससे पहले, और क्या फॉर्मेट होता है, तो आपको इस जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो इस जी ऑफ एक्स का टोटल 6 फॉर्मेट बनेगा, टोटल 6 फॉर्मेट, है ना। तो उसमें से हम लोग देख लिए थे कि अलजेब्रिक फंक्शन यदि आता है तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर चलिए इसमें अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, जरा देखिए। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ डी एंड प्लस ऑफ 3, है ना, इंटू ऑफ y इक्वल टू क्या बनेगा आपका, देखिए 2t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 अपॉन, ये इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी स्क्वायर माइनस 4d एंड प्लस 3 इंटू, ये जो आपका फंक्शन है इसको हम जी ऑफ टी लिख लेते हैं फिर से। सॉरी, यहाँ पे जी ऑफ, देखिए वेरिएबल जो है आपका, यहाँ देखिए मैंने x लिख दिया, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे t होगा। क्यों t होगा, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है किस में है, ये फंक्शन किस में है, t में है। तो यहाँ पे क्या होगा, g ऑफ t। तो यहाँ पे हम इसको g ऑफ x नहीं g ऑफ t बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, g ऑफ t। ठीक है, अब ये बन गया देखिए फॉर्मेट। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, y इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ, ये जो बना y इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ d इंटू जी ऑफ टी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यदि यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यही बनेगा। y इक्वल टू 1 अपॉन 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, ये जो आपका है डी स्क्वायर माइनस 4d, इसको ब्रैकेट में आप रखिए, डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3, यही बनेगा, इंटू ऊपर में आपका मल्टीप्लाइड क्या है, जी ऑफ टी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से नीचे ले जाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो, इनवर्स लिख लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो आपका y इक्वल टू जो है 1/3 तो किए ही, अब नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d, है ना, डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स, पूरा क्या हो जाएगा, इनवर्स, इनटू आपका जी ऑफ टी तो है ही। अब हम लोग जानते हैं कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर 1 प्लस एक्स का इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स का इनवर्स, है ना, ये आप लोग को पता है। मतलब इसको जो हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स के इनवर्स, तो ये क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है ना। मतलब देखिए स्क्वायर वाला प्लस हो जाएगा, क्यूब वाला माइनस हो जाएगा, फिर एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 5, इस तरीका से होता है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो कितना टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक चला जाएगा ऐसे एक्सपेंड होके। तो ये डिपेंड करता है जी ऑफ टी के जो मैक्सिमम डिग्री है उस पे।
तो जी ऑफ टी का डिग्री कितना है, देखिए जरा, जी ऑफ टी का मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म तक ही हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा जी ऑफ टी देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका जी ऑफ टी क्या है आपका, देखिए 2t-3t²। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, इस फंक्शन का मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। तो आपको इस टर्म्स को जो एक्सपेंड करना है अप टू टू सेकेंड टर्म तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। हम लोग कहां तक एक्सपेंड करेंगे, सेकेंड टू टू टर्म्स तक, ठीक है। देखिए जरा, चलिए तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। 1/3 आपका इधर है, और इसको करेंगे, देखिए 1 प्लस क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स की जगह आपका क्या कौन सा टर्म है, देखिए ये वाला d² माइनस 4d एंड डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स एंड प्लस x², x² का मतलब d² माइनस 4d है ना, डिवाइडेड बाई 3 का इस पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर, क्योंकि x ये पूरे है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस जो होगा d² माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3 का पावर क्यूब है ना, इसके बाद फिर से प्लस हो जाएगा, ये ऐसे एक्सपेंड होगा, ठीक है। इनटू क्या लेंगे यहाँ पे, जी ऑफ टी, बाद में हम लोग जी ऑफ टी पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जो हम लोग रखेंगे तो कहां तक लेना है, तो अप टू टू तक, ठीक है। इसको जो हम लोग एक्सपेंड करेंगे कहां तक करेंगे, अप टू सेकेंड टर्म तक, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कहां तक कंसीडर करेंगे, कंसीडर अप टू d² टर्म तक, कंसीडर अप टू d² टर्म तक। क्यों, क्योंकि जी ऑफ टी का जो डिग्री है, जी ऑफ टी का जो डिग्री है मैक्सिमम डिग्री वो कितना है 2, इसीलिए कहां तक इसको कंसीडर करेंगे, d² टर्म्स तक, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/3 इंटू 1 तो रहेगा ही, माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो d²/3 होगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4d डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस। अब देखिए इसके बाद जो करेंगे तो d का स्क्वायर हो जाएगा, तो d के पावर 4 हो जाएगा, तो उधर वाला टर्म्स हमको नहीं लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उधर ज्यादा पावर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जी ऑफ टी, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा 1/3 इंटू ये जो जी ऑफ टी अंदर आएगा, तो देखिए जी ऑफ टी माइनस 1/3 इंटू जी ऑफ टी, जी ऑफ टी को क्या करना है, d² करना है, दो बार मतलब डिफरेंशिएट करना है, 1/3 d² इंटू जी ऑफ टी, ठीक है, एन प्लस 4/3 इंटू डी इंटू जी ऑफ टी, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है वैल्यू रख लेंगे जी ऑफ टी का। तो जी ऑफ टी आपका क्या आ रहा है, देखिए जी ऑफ टी का जो वैल्यू है वो क्या है, जी ऑफ टी का वैल्यू जो है, जी ऑफ टी का वैल्यू क्या है 2t माइनस 3t²। जी ऑफ टी का वैल्यू क्या है 2t माइनस 3t², है ना, 2t माइनस 3t²। चलिए यही पुट करना है इसमें, देखिए क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 2t माइनस 3t² एंड माइनस 1/3। अब देखिए d² gt करेंगे तो d का स्क्वायर dt का मतलब d gt को दो बार डिफरेंशिएट करना। देखिए एक बार d gt करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 माइनस 6t, और एक बार और करेंगे d² gt करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए केवल 2 0 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ क्या बचेगा, केवल 6, दैट मीन्स माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे माइनस ऑफ 6 इंटू माइनस ऑफ 6 एंड प्लस 4/3 इंटू एक बार करेंगे तो क्या आएगा, एक बार करेंगे तो 2 माइनस 6t, ठीक है। चलिए इसके आगे जो हम लोग लिखेंगे, देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये 1/3 को बाहर ही रखते हैं, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, है ना, तो 2 हो गया। और इसको आगे देख लेते हैं हम लोग एक बार, तो 2t माइनस 3t² एन प्लस 2 एन प्लस, इसको करेंगे तो 4 दूना 8/3 हो जाएगा, है ना, एन माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, है ना, इस 2 से 3 दूना 6 तो 4 दूना माइनस 8t हो जाएगा, ठीक है, 8t
टी हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा 1/3 है ना, और यहाँ से देखिए जो टी स्क्वायर वाला कॉमन एक ही है, तो -3t², एंड उसके बाद जो है -8t एंड -8t एंड +2t, तो -60 बन गया, ठीक है, एंड -60 बन गया, और ये 2 + 8/3 है ना, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2 + 8/3 को एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6, तो 8 6 14/3 है ना, 14/3 ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टी से भी जो है 14, देखिए यहाँ पे हम्म देखिए जरा यहाँ पे एक जो है और डी स्क्वायर वाले टर्म्स तक हमको लेना था, देखिए अप टू डी स्क्वायर टर्म्स लेना था, तो डी स्क्वायर टर्म्स लेना था, तो यहाँ पे जो स्क्वायरिंग करेंगे इसका, तो इस वाले केस में पहले वाले तो डी के पावर 4 वाला टर्म्स आ जाएगा, बट 2d करेंगे तो 2ab करेंगे तो डी की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन जो बी स्क्वायर वाला टर्म्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 16d²/9, ये टर्म्स आपको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग एक जो है छूट गया हम लोग का ये टर्म 16d²/9, तो इसको क्या करेंगे हम लोग फिर से यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से, ये टर्म्स हम लोग का क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वो भी टर्म्स हम लोग को क्या करना है, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए हमको डी स्क्वायर के टर्म्स तक तो ये तो हमको रहेगा ही, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो हमको चाहिए ही, ये जो है हम लोग को चाहिए ही, ठीक है। इसको हम लोग इधर रख लेते हैं, और इसमें हम लोग इसका भी ये भी टर्म्स इंक्लूड होगा, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस इसका करेंगे तो ये सिंपल d²/3 एन प्लस 4d/3 तो होगा, लेकिन साथ में इसका भी एक टर्म्स आएगा, बी ए स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² - 2ab + b², तो ये जो b का स्क्वायर करने का मतलब 16d²/9, तो यहाँ पे एक और टर्म्स इंक्लूड हो जाएगा 16/9d²। अब सही है, हमको ये भी टर्म्स इंक्लूड करना था, इनटू क्या है आपका g से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब फिर से हम लोग रखिए टर्म्स, देखिए 1/3 इंटू 1 माइनस डी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए पहले क्या लिखेंगे g माइनस 1/3 d² g, ठीक है, एन प्लस 4/3 इंटू डी ठीक है, एंड प्लस 16/9 इंटू d² इंटू g, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें हम लोग रखिए वैल्यू रखते हैं तो फिर से देखिए क्या निकल के आएगा 1/3 इंटू g का मतलब देखिए वहां से g का जो मेरा फंक्शन था 2t - 3t², ये बन जाएगा 2t - 3t², ठीक है, एंड माइनस 1/3 इंटू d² तो d² का वैल्यू कितना -6 एंड प्लस 4/3 d का वैल्यू देखिए 2 - 60 एंड प्लस 16/9, ठीक है, प्लस 16/9 प्लस 16/9 इंटू d², तो d² का वैल्यू फिर से क्या है आपका -6, ठीक है। अब हुआ हमारा कंप्लीट यहाँ तक, तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो देखिए कटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, और ये हो गया कितना 3 तिया 9 और ये 2 तिया 6, ठीक है। तो इसको हम लोग जो और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 इंटू 2t माइनस 3t² एन प्लस 2 एन प्लस उसके आगे जो लिखेंगे है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8/3 एंड माइनस 3 दूना 6 तो -8t
मैं एक ही बार लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 होगा, 4 दूना 8t, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको और नहीं कटेगा, 16 दूना 32/3। ठीक है, ये हो जाएगा 16 दूना 32/3। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू, यहाँ से देखिए स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3t², है ना। एंड t वाले टर्म्स एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -60। ठीक है, एंड प्लस आपका जो कांस्टेंट टर्म है 2 है, 8/3 है और 32/8 है। ठीक है, तो इसको एक जगह कर लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इस सब का, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 दूना क्या हो गया 6 एंड प्लस 8 एंड -32। ठीक है, तो इसको देखिए और फर्दर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/3 इंटू -3t² -60 एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 814, है ना, तो 32 में से 14 गया, ये बना कितना 8 -18, तो ये जो हो जाएगा आपका -18/3। ठीक है, -18/3 हो जाएगा आपका। और चलिए, तो इसमें क्या करेंगे 3 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/3, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 36 18, इसको हम लोग लिखेंगे तो -t², अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t से तो -2t। ठीक है, एंड -3 दूना 6 तो -2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या निकला, दैट इज द y ऑफ p पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y ऑफ p इज इक्वल टू -t² -2t एंड -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये निकालना था हम लोग को, तो यही आपका क्या हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन जो आपका g ऑफ x या g ऑफ t जो है, वो अल्जेब्रिक फंक्शन जब था तभी हम लोग ऐसे सॉल्यूशन निकाले, है ना। चलिए, तो हम लोग का जो फिफ्थ है, जो फिफ्थ टाइप है g ऑफ t का, जो फिफ्थ टाइप है वो ये फॉर्मेट है। तो पहला हम लोग जो देखे थे, है ना, उसके बाद दूसरा देखे, फिर तीसरा, चौथा, और ये जो हम लोग का है पांचवा जो है g ऑफ x इक्वल टू क्या है e⁴ इंटू 5 तो e⁴ इंटू 5 यदि है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या तरीका है कि ये जो आपका g ऑफ x जो है e⁴ इंटू 5 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है e⁴ इंटू 5 से। 5 कैसा होगा आपका, 5 अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे e⁴ से, एक्सपोनेंशियल से। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी आई इक्वल टू, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f ऑफ d इंटू e⁴ इंटू 5 ये तो ऐसे लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके बाद जो हमारा ये आएगा e⁴ हम लोग बाहर कर लिए 1/f ऑफ d प्लस a, मतलब ये जो आपका फंक्शन था f ऑफ d, उसमें क्या कर लेंगे f ऑफ d प्लस a पुट कर लेंगे, ये e⁴x इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जरा, y इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/f ऑफ d जैसे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका d² प्लस 4d एन प्लस 4 इंटू इधर जो है आपका क्या e⁻−2x इंटू जो आपका है x² n प्लस x, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका f ऑफ d इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, और ये जो है आपका f ऑफ d, पहले देखिए क्या आ रहा है, जो आपका f ऑफ d निकल के आ रहा है फंक्शन, f ऑफ d जो आ रहा है वो क्या आ रहा है d² प्लस 4d n प्लस 4, मतलब ये क्या है आपका d प्लस 2 का होल स्क्वायर, d प्लस 2 का
होल स्क्वायर। एफ ऑफ डी है डी प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ डी में क्या करते हैं, डी प्लस ए, तो डी एन प्लस ए। यहाँ पे यदि हम ए की बात करें तो ए का वैल्यू क्या है आपका -2। यहाँ पे हम लोग डी -2 हो जाएगा। इस वाले केस में जो रखेंगे डी, तो डी जो है इसमें a इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर लेंगे -2, तो एफ ऑफ डी, तो यहाँ पे क्या होगा डी एंड +2, ठीक है, ये पहले से था, एंड -2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जो डी आया है एफ ऑफ डी जो फंक्शन था आपका, ये फंक्शन एफ ऑफ डी, उसमें से -2 करना है, तो पूरा एफ ऑफ डी -2, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा डी स्क्वायर। क्या बन गया डी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसमें पुट करते हैं, फिर से देखते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है। चलिए इस वाले को अब इस फॉर्मेट में पुट कीजिए। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपका आएगा वो क्या आएगा, e टू दी पावर -2x इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। और अलजेब्रिक फंक्शन जो हम लोग के पास है दैट इज एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स। अब मैंने कल आप लोग को बताया था कि 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। 1/d जो होता है 1 अपॉन डी का मतलब क्या इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन 1/d, तो यहाँ 2 बार है, इसका मतलब डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो 2 बार जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा e के पावर -2 ऑफ x इंटू, एक इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन जो आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एक बार करें और उसको फिर से दोबारा करें, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर -2x इंटू, एक इंटीग्रेशन है, पहले अंदर में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा देखिए जरा, x के पावर 3/3 एन प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इंटू फिर से डी ऑफ एक्स। अब बाहर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए तो फिर से हम लोग कर लेते हैं, e टू दी पावर -2x तो है ही, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा देखिए 1/3 पहले में आ जाएगा बाहर, और x के पावर 4/4 हो जाएगा, एन प्लस एक्स प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, और x के पावर 2 है तो x के पावर 3/3 हो जाएगा, एन प्लस सी, ठीक प्लस सी, ठीक है। तो आप प्लस सी इसमें लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा देखिए जरा, इसको सॉल्व करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर -2x से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, चाहे आप e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कीजिए या इसी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, e टू द पावर -2x हो जाएगा, एंड x स्क्वायर x के पावर 4/4 एन प्लस x के पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड आउट करना था पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। e टू द पावर -2x इंटू एक्स के पावर 4/12 एन प्लस एक्स के पावर 3/6, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस फॉर्मेट में यदि रहेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, g ऑफ x का वैल्यू इस फॉर्मेट में यदि रहेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मतलब फाई ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन, तो इससे पहले जो देखे थे, फोर्थ देखे थे कि केवल अलजेब्रिक फंक्शन हो तब, फिफ्थ देख रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म्स मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सिक्स टर्म देखिए, छठा जो टाइप है g ऑफ x इक्वल टू, यदि x इंटू फाई ऑफ x है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन में यदि आपका x से मल्टीप्लाई है तब क्या करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में यदि x से मल्टीप्लाई है तब इसका फॉर्मेट क्या होगा ये। तो ये टोटल 6 फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम होता है इस क्योंकि सभी को आप एक साथ यदि बनाते, एक साथ पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसे यदि सेपरेट करके आप पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टोटल 6 टाइप था, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का टोटल 6 टाइप बन रहा है, तो इसी टाइप में कहीं ना कहीं वो जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका g ऑफ x है वो क्या आ रहा है x इंटू फाई ऑफ एक्स, तो x इंटू फाई ऑफ एक्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो आपका बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल x माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फाई ऑफ एक्स। तो यही फॉर्मेट है, देखिए जरा 1 अपॉन एफ ऑफ डी, यहाँ पे 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फाई ऑफ एक्स अलग कर लिए,
ये जो x था तो x को x माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी करना है, तो दो बार एफ ऑफ डी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि यदि केवल x टर्म से मल्टीप्लाई है अलजेब्रिक फंक्शन में तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जरा यहाँ पे फाई ऑफ एक्स जो है x का फंक्शन है, अलजेब्रिक कहिए या फिर x का जो भी फंक्शन होगा, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। ये जैसे यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है तो सेम वेरिएबल हो, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x का वेरिएबल वाला कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जरा y इक्वल टू ये जो बनेगा आपका y इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एंड इनटू ये जो है आपका x इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, x इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये जो हमारा फॉर्मेट दिख रहा है इसी फॉर्मेट पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ डी निकालते हैं फिर उसका एफ डैश ऑफ डी करते हैं। तो एफ ऑफ डी देखिए पहले क्या आ रहा है आपका, जो एफ ऑफ डी निकल के आ रहा है, जो आपका एफ ऑफ डी निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है डी स्क्वायर एन प्लस 4। इसको हम लोग क्या कर लेंगे एफ डैश ऑफ डी निकालेंगे। एफ डैश ऑफ डी करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2d बन जाएगा। एफ डैश ऑफ डी आपका क्या आ गया 2d। एफ ऑफ डी और एफ डैश ऑफ डी ये दोनों हम लोग को चाहिए था। यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ डी और एफ ऑफ डी पुट करने के लिए अब इसी फॉर्मेट में पुट करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से पहले x लिखा हुआ है तो इसमें भी हम लोग को x ही रहा है यहाँ पे फंक्शन, तो x माइनस एफ डैश ऑफ डी, तो एफ डैश ऑफ डी कितना है 2d एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी कितना है डी स्क्वायर एन प्लस 4, ठीक है। और इसके बाहर में क्या है x इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, तो फिर से एफ ऑफ डी क्या है आपका डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इंटू एफ फाई ऑफ एक्स जो कि आपका क्या है साइन ऑफ एक्स। इसी फॉर्मेट पे लिख लिए। अब उसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये बाहर वाले टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय x इंटू साइन ऑफ एक्स, यहाँ आएगा तो डी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए माइनस 2d तो है ही ऊपर, नीचे जो है 2d तो होगा, नीचे डी स्क्वायर एन प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन वाला फंक्शन आ रहा है x इंटू साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, तो साइन ए एक्स वाला फॉर्मेट आ रहा है साइन ए एक्स, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, ए का वैल्यू 1 है इस वाले केस में। अब यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लगा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रूल, क्योंकि साइन एक्स अपॉन ये फॉर्मेट आ रहा है ना, यहाँ से हम लोग को पता है कि ए का वैल्यू कितना है 1 साइन में, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर के बदले हम लोग क्या पुट करते हैं डी स्क्वायर के बदले माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो माइनस ऑफ 1 हो जाएगा डी स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ भी रिप्लेस कर लेंगे -1 से, और यहाँ भी क्या है यहाँ भी डी स्क्वायर के बदले माइनस ऑफ 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आएगा आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा देखिए जरा, x ऊपर में था इंटू साइन ऑफ एक्स, नीचे जो डी स्क्वायर के बदले हम क्या करेंगे -1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, -1 प्लस 4 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ 2d, और नीचे जो हो जाएगा डी स्क्वायर के बदले क्या -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू क्या आपका साइन ऑफ एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय 4 में से 1 गया तो कितना बना 3 एंड माइनस 2, देखिए -2 डिवाइडेड बाय 4 में से 1 गया तो 3 स्क्वायर 3 3 9, ठीक है, इनटू डी का मतलब डिफरेंशिएट करना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos ऑफ x। यही आपका क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन x sin x by 3 - 2/9 cos x, ठीक है। समझ में आप लोगों को कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो आपको ना फॉर्मेट पहचान में आना चाहिए, फॉर्मेट आपको पहचान आना चाहिए कि क्या किस फॉर्मेट में है। ये मैक्सिमम है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं पूछ सकता है, ये 6 टाइप ही रहता है मैक्सिमम। अभी तक चाहे आप बीटेक एली वाला एग्जाम दे, चाहे मतलब गेट का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर पीएसयू पब्लिक सेक्टर, जितना भी एग्जाम है सबके सब एग्जाम में ये मैक्सिमम फॉर्मेट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे बड़ा या इससे ज्यादा अभी तक नहीं आप लोग से पूछा जाएगा।
ठीक है। तो ये मैक्सिमम फॉर्मेट है, तो आप इसको जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से इस सभी फॉर्मेट को याद रखें और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मेट अपने आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल लास्ट जो था ये टोटल 6 फॉर्मेट है, टोटल 6 फॉर्मेट हो गया हम लोग का। अब हम लोग ने इस पे 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्या किए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिए, फिर क्या किए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिए। अब हम लोग जो बनाएंगे इस पे वो क्या बन जाएगा हम लोग का, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जो हम लोग का बनेगा वो कैसा, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब दोनों कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छे से। जैसे लिखा हुआ है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए g ऑफ x इक्वल टू 0 है और विद इनिशियल कंडीशन, क्या है इनिशियल कंडीशन, y ऑफ 0 पे 0 एंड y डैश ऑफ 0 पे 2000 है। द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 इज, तो सिंपल है ना। हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं है, मिक्स है। अब देखिए g ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, 0, तो ये तो अच्छी बात है, g ऑफ x का वैल्यू 0, इसका मतलब हम लोग को क्या केवल निकालना है, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। क्वेश्चन देख करके दिमाग में एकदम आइडिया लगना चाहिए कि क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा, यहाँ जो लिखा हुआ है इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 3y डबल डैश ऑफ x एन प्लस 27 y ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये y डबल डैश ऑफ x प्लस, तो y ऑफ x में ये फंक्शन दिया हुआ है ना, तो ये y ऑफ x में फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में लिखते हैं और फिर वहां से क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट और ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा बन जाएगा, से हम लोग डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन यदि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिए। इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते तो हम लोग क्या आ जाता, 3m², है ना, y डबल डैश ऑफ x है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, d को फिर m में पुट करते तो 3m² एंड प्लस 27 इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से 3m² का वैल्यू क्या आ जाता, माइनस ऑफ 27, यहाँ से m² इक्वल टू क्या आ जाता, -9, है ना, 3 से कटेगा 9 27, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या आ जाता, प्लस माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आयोटा, मतलब m का वैल्यू क्या आ गया, 0 प्लस माइनस 3 आयोटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये कैसा फॉर्मेट है, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कैसा फॉर्मेट है, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो ये जो रूट्स आ रहा है हम लोग को, ये जो रूट्स आ रहा है ये कैसा रूट्स है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला रूट्स है कि नहीं, इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो वन पेयर ऑफ रूट कैसा आ रहा है, इमेजिनरी, तो वन पेयर ऑफ रूट इमेजिनरी आ रहा है, तो उसके लिए जो हम लोग के पास जो फॉर्मेट लिखने का होता है वो आपको अब याद आना चाहिए। तो हम लोग के पास वो जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ से जो हम लोग लिखेंगे दैट इज y, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, है ना। तो y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाता है, e के पावर अल्फा इंटू एक्स इंटू क्या लिखते हैं, c1 cos बीटा एक्स एन प्लस c2 साइन बीटा एक्स, है ना, ये लिखते हैं ना, वन पेयर ऑफ रूट्स जब इमेजिनरी होता है तो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो देखिए y ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर अल्फा कितना है 0, तो e टू द पावर 0 इंटू एक्स इंटू c1 cos बीटा कितना है 3, तो 3 ऑफ एक्स एंड प्लस c2 साइन 3 ऑफ एक्स, e के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से जो आपका ये y ऑफ c आ गया, c1 cos 3 ऑफ एक्स एंड प्लस c2 साइन 3 ऑफ एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कितना अननोन दिख रहा है, 1 और 2, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले c1 और c2 का वैल्यू क्या करना है, निकालना पड़ेगा। c1 c2 का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें x के बदले 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमें आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 अननोन है तो 2 कंडीशंस चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन नेटवर्क में भी किया जाता है कि नहीं, कहीं भी 2 अननोन है तो कंडीशंस भी इसके लिए 2 चाहिए। तो देखिए 2 इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, एक y ऑफ 0 पे 0 दिया हुआ है और दूसरा y डैश ऑफ 0 पे 2000 दिया हुआ है। तो एक तो हमारा y निकल गया, अब हम लोग ना y डैश भी निकाल लेते हैं।
तो देख लेते हैं वाई सी जो अभी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इसको लिखिए, हाँ लिख सकते हैं। तो जो आपका वाई डैश जो आएगा यहाँ से, तो वाई डैश यदि हम बोलेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, C1 इंटू कॉस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन 3x इंटू 3 हो जाएगा, एन प्लस इसमें क्या करेंगे तो C2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस 3x इंटू 3। इसको एक बार और लिखेंगे तो देखिए इधर आएगा माइनस 3C1 इंटू साइन ऑफ 3x एन प्लस 3C2 इंटू कॉस ऑफ 3x, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हम वाई सी डैश निकाले हैं। अब दोनों पे एक बार कंडीशंस पहले लगाएंगे। इस पे कंडीशंस लगाएंगे वाई ऑफ 0 पे 0 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपका कंडीशंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कंडीशंस, y ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, 0। चलिए यहाँ पे 0 के पे वैल्यू 0 आ रहा है इस पे, है ना। कंडीशंस पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, ये वाला कंडीशंस, तो चलिए पुट कीजिए। तो देखिए y 0 पे 0 आ रहा है इंटू C1, है ना, इंटू कॉस 0, तो कॉस ये हो जाएगा कॉस इंटू 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, एन प्लस C2 इंटू साइन ऑफ 0। ठीक है, देखिए साइन 0 0 हो जाता है, ये 0 हो गया आपका, कॉस 0 1 हो जाता है, तो C1 का वैल्यू क्या आ गया, 0। पहला कंडीशन निकल गया, C1 का वैल्यू क्या आ गया, 0, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, देखिए साइन 0 0 होता है तो 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है तो 1 इंटू C1 इंटू 0। अब ये वाला वैल्यू हम लोग जो है इस वाले कंडीशंस में पहले रखेंगे तो हमें C2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इक्वेशन उठा लेता हूँ यहाँ से। तो जो हम लोग का ये जो सेकंड इक्वेशन है, हम लोग का जो सेकंड इक्वेशन आया है, अरे यार रेज कैसे हो जाती है, रेज वाले में जा नहीं रहे हैं। चलिए ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा, तो पहले इसमें हम लोग तो C1 इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि C1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें हम लोग C1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो C डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये पहला वाला 0 एन प्लस दूसरा वाला 3C2 इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन ये दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन जो दिया हुआ है कि y डैश ऑफ 0 पे वैल्यू कितना है, 2000। ठीक है, ये दिया हुआ है सेकंड कंडीशन। देखिए जरा सेकंड कंडीशन क्या है, y डैश ऑफ 0 पे वैल्यू कितना है, 2000। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2000 इक्वल टू 3 इंटू C2 इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 कितना हो जाता है, 1। यहाँ से C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 3। C2 आ गया 2000 बाई 3। तो अब जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री ये हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू 0, केवल C2 पुट करना है इंटू साइन 3x। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन जो हमारा इक्वेशन आने वाला है, जो आपका y ऑफ c बन जाएगा, है ना, मतलब y ऑफ c जो हो जाएगा आपका, C1 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, एन प्लस C2 कितना है, C2 वाला ये है 3 इंटू सी, देखिए जरा, C2 साइन 3x, तो C2 साइन ऑफ 3x हो जाएगा, C2 साइन ऑफ 3x। ठीक है, चलिए तो इसमें C2 के बदले हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे,
तो वाई सी इक्वल टू सी टू कितना आ रहा है 2000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन ऑफ 3x। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग को क्या है x इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है ना, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू पूछ रहा है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 3 के फॉर्मेट में आ रहा है x इक्वल टू 1 पे, है ना। तो x इक्वल टू 1 पे जो आ रहा है वैल्यू हम लोग का, देखिए जरा x इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, x इक्वल टू 1 पे आपका y ऑफ c का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 बाई 3 इंटू साइन ऑफ 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है साइन 3 का वैल्यू यदि आप रखेंगे और इसको कटाएंगे तो ये आंसर 94.08 आएगा। ये जो कटाएंगे 94.08, ये आप कैलकुलेट से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर दिया रहेगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यही पूछ रहा था वैल्यू y ऑफ c का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, यही वैल्यू हम लोग से क्या कर रहा था पूछा जा रहा था, ठीक है।